महमूद खान अचकज़ई साहब, मोहतरम अल्लामा राजा नासिर साहब और आज के होस्ट मोहतरम ग़ुलाम अब्बास साहब, लतीफ़ खोसा साहब, हमारी बार के लीडर, हमारे पार्लिमानी लीडर सेनेट में अली ज़फ़र साहब, ओन बपी साहब। अब मैं सबका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का वजूद जिन दो रहनुमाओं ने रखा और जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क में आइन की पासदारी के लिए अपने जान माल औलाद को कुर्बान करते हुए इस मुल्क के अंदर आइन को असली शक्ल में बहाल करने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो इस मुल्क के ऊपर एक एहसान है। इस कौम की हकीकी आवाज़ को उन्होंने इस मुल्क के अंदर आइन की पासदारी के लिए जो इक़दामात किए हैं, सारी कौम उनको सलूट पेश करती है। और खुसूसन वकला बरादरी जिसने हमेशा आइन की पासदारी, कानून की अमलदारी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने घर तोड़वाए हैं, अपने ऊपर आंसू गैस चलवाई है, अपने नुकसानात बर्दाश्त किए हैं, उसके लिए वकला बरादरी पूरे पाकिस्तान की तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। और आपको इल्म है कि वो 2007 की तहरीक हो जिसके अंदर इस मुल्क में जुडिशरी को आज़ाद करवाने के लिए एक पुरअमन तहरीक चलाई गई थी। आज उस तहरीक को लीड करने वाले तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ये सरबराहान हैं, हम इनको सलूट पेश करते हैं। आ गई बात कि इस मुल्क में फस्तायत कितनी हो चुकी है, ये ढकी छुपी नहीं है। इस मुल्क के अंदर जुल्म और बर्बरियत कब कब हुआ, कैसे कैसे लोगों को पाबंदे सलासल किया गया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अचकज़ई साहब, मेरे साथ मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल 2 टर्म में जो लोग थे वो कहा करते थे कि चौधरी साहब, जब पंजाब को ये भुगतना पड़ेगा जो बलोचिस्तान वालों के साथ हो रहा है और जो अब KPK वालों के साथ हो रहा है, तो हम आपसे पूछेंगे कि कैसे आप इन लोगों से प्यार करोगे। उस वक्त बात समझ कम आती थी। आज हम जिस तरह से PTI के लोगों को, जिस तरह से वकला के अंदर ये दहशतगर्दी के मुकदमात एक रिवाज बना दिया गया है, आज हमें पता है कि जब ड्रोन हमलों के ज़रिए पूरे पूरे ख़ानदान शहीद कर दिए जाते थे, तो जो जज्बात आज बलूचिस्तान वालों के हैं, वही जज्बात आज पंजाब वालों के उभारे गए हैं। ये सच बात है कि हमने हमेशा बड़ा भाई होने का सबूत दिया। पंजाब ने हमेशा इस फेडरेटिंग यूनिट को इकट्ठा रखने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और आज भी ये पंजाब के MPs बात कर रहे थे, हमारे अपोजिशन लीडर जो थे मोइन कुरैशी साहब बता रहे थे कि फलां लोगों ने ये जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त किया। 2024 के इलेक्शन के अंदर जिस तरह से उन बप्पी को उठाया गया, जिस तरह से यहाँ से लीडरशिप को उठाया गया, मैं वहाँ पे सदर था, जिस तरह से इमरान खान के साथ जुल्म और बर्बरियत हुआ, जिस तरह से उनके MPs को उठाया गया, उस पे मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि 8 फरवरी में उन्होंने खान के बंदों के ऊपर ठप्पे लगा के उनको जितवाया। और आज जिस तरह से अडयाला के बाहर आप इमरान खान की बहनों के साथ खड़े होके जैसे खान की काज को प्लीड करते हुए आप अपना किरदार अदा करते हैं। सारी जिंदगी PTI
इंशाअल्लाह उल अजीज आपकी मशकूर और ममनून रहेगी। और हम इस मुल्क में एक ही चीज चाहते हैं, ये काला कोट क्या मांगता है? इस मुल्क में आइन की सरबुलंदी, 26वीं 27वीं आइनी तरमीम को ख़त्म किया जाए, आइन को असल हालत में बहाल किया जाए और इस मुल्क में जिन बेगुनाहों को पाबंद सलासिल किया है उनको रिहा किया जाए। आप लोगों को वकला बरादरी का तमाम वकला बरादरी आपके शाना बशाना खड़े होके और इस आइन की पासदारी के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।